हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात एंड रेशो। तो हम इसको आसान भाषा में सीखेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अब अनुपात रेशो को अंदर हमें सीखने के लिए सर्वप्रथम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम सवाल लेंगे और सवाल लेकर हम इसको एडवांस तक सीखेंगे। तो अब सीखने के लिए हम आपके लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। तो अब शुरुआत करते हैं। जैसे कि अनुपात, पहली बात तो अनुपात होता क्या है। अनुपात अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, अनुपात 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 का मतलब होता है किसी भी संख्या के समान वस्तुओं की तुलना करना। कोई भी समान वस्तुओं की तुलना करना, समान वस्तुओं की तुलना करना, ये होता है अनुपात। तुलना करना, ये अनुपात होता है दोस्तों। अब समान वस्तुओं में कैसे, जैसे ए अनुपात बी, ये तुलना है, दोनों ही अचर राशियां, तो ए अनुपात बी होगा। इसी तरह जैसे ए को इन ए अनुपात बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं, ए बटा बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इस ए को यदि किसी संख्या से गुणा कर दे, जैसे के से गुणा कर रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात है तो ऊपर गुणा करते हैं वैसे ही नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसको गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए अनुपात बी है, तो अब इसी तरह जैसे 2 अनुपात 3 लिख दिए। अब यदि हम 2 अनुपात 3 को 2 बटा 3 लिखे ना, तो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इनको हम यदि 3 से गुणा करें ना, तो इसको भी 3 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, अब भी ये अनुपात बराबर ही है। ठीक है, तो अनुपात में इस तरह हम किसी भी वस्तु की तुलना करना है, अनुपात है। अब आपने अनुपात का मतलब समझ लिया होगा, तो हम आगे देखते हैं। जैसे आगे क्या है कि अनुपात समान वस्तु की तुलना करना है, अनुपात है। उसी तरह अनुपात को हम कोई भी अनुपात है, मैं ये मैन टॉप पे बात लिखा था वो साथ में भी लिख देना। अनुपात को जैसे मैं लिख देता हूं आपको, अनुपात ए अनुपात बी को, ए अनुपात बी को ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं। मतलब ए अनुपात बी को हम ए बट्टा बी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था अभी 5 अनुपात 9, तो हम इनको 5 बटा 9 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अगला नियम क्या है कि अनुपात को किसी संख्या से, ये मेन बात है, आप इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। किसी संख्या के अनुपात को किसी संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अनुपात का हम किसी भी संख्या से गुणा करें, दोनों अनुपात से यदि हम गुणा करें अनुपात को, तो उससे किसी भी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिख दिया 5 अनुपात 9, तो हम इसको 5 बटा 9 भी लिख सकते हैं। अब 5 गुणा 3, तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27, तो 15 बटा 27 लिखेंगे तो भी वही अनुपात है। या ऐसे 15 गुणा 5 गुणा 3 और 9 गुणा 3,
दोनों को बराबर संख्या से यदि गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये यही बात कह रहा है कि अनुपात को किसी भी संख्या से यदि गुणा और भाग करे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसका नियम है। अगला इसी तरह 3 हो गए। पहले में क्या है कि समान वस्तुओं की तुलना करना, मतलब एक समान होनी चाहिए, ऐसा ना कि एक अलग हो और एक दूसरा हो। जैसे ये गणितीय अंक है तो अंक है तो इसी में सामने वाला ये भी अंक होना चाहिए, तभी हम तुलना कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब दूसरा नियम ये था कि अनुपात को हम ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अनुपात को किसी भी संख्या से यदि गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 अनुपात 9 है तो हम इसको 5 बटा 9 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं आगे आपको बता रहा हूं। जैसे आगे क्या दिया हुआ है, अब आगे होता है एक सरल अनुपात। सरल अनुपात, अब सरल अनुपात क्या होता है वो हम जैसे वह अनुपात जिसे और सरल नहीं किया जा सके, और सरल नहीं किया जा सके, वह अनुपात होता है जिसको और सरल नहीं कर सकते हम। जैसे कोई भी अनुपात है, जैसे 5 अनुपात 7 है, तो अब ये सरल अनुपात है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसको हम और सरल नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया 7 अनुपात 9, तो हम इसको और सरल नहीं कर सकते, ये भी सरल अनुपात है। जैसे मैंने लिख दिया 4 अनुपात 8, तो अब ये सरल अनुपात नहीं है, क्योंकि हम इसको और सरल कर सकते हैं। इसको 2 अनुपात 4, सॉरी 4 एकम 4 और 4 2 8, यानी 1 अनुपात 2 में हम इसको लिख सकते हैं। अब ये सरल अनुपात है, पहले ये सरल अनुपात नहीं था, अब ये सरल अनुपात है, क्योंकि 1 अनुपात 2 को हम और सरल नहीं कर सकते। जैसे लिख दिया 8 अनुपात 12, तो अब ये सरल अनुपात नहीं है, क्योंकि इसको हम और सरल कर सकते हैं। जिसको सरल पूरा ना कैसे सरल हो गया उसके बाद सरल नहीं कर सकते। जैसे अब इसको 4 2 8 और 4 3 12, ठीक है, अब इसको और सरल हम नहीं कर सकते, 2 अनुपात 3 को और सरल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये सरल अनुपात है। तो अब सरल अनुपात का आपने मतलब समझ लिया होगा कि जो वह अनुपात जिसे और सरल नहीं किया जा सकता वो सरल अनुपात होते हैं। तो आज हमने अनुपात के बेसिक को समझा है, आप इनको उतार लेना और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना कि आप समझ रहे हो, समझ लेना पूरा, जिससे आप अनुपात को पूरे आराम से कर सकेंगे। क्योंकि अनुपात के यदि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं होगा तो फिर हम कर नहीं पाते। तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से समझा रहा हूँ। आप ये सीख लेना, फिर मुझे बताना कि आपको अनुपात कैसे नहीं आता। मैं आपको बहुत आसान भाषा में अनुपात सिखा दूंगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।